ये आपने फरमाया था ना, बात से क्वेश्चन है था कामिल और मीम से मेहंदी, वही है ये। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तरतीब ही यही है। और ये जो दौर है इस उम्मत का, उसके बारे में राय है, हतमी बात नहीं है ये किसी की भी, क्योंकि हतमी इल्म तो अल्लाह और उसके रसूल को ही है। आई ना समझ बात? तो वो ये है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बा से शुरू हुआ है, करून और मीम पे ख़त्म होगा। अच्छा मियाँ, वैसे वो शादी से भी इस्तेमाल कर रहा है, तो इस उम्मत में वो डेढ़ दिन है, तो ये 1000 साल का है, तो अभी 15वीं सदी आ गई, कह रहा है कि 6 दिन तो हो गया। बिल्कुल सही है, 2040। हाँ बिल्कुल सही बात है ये कि 1.5 दिन है। लेकिन उस पर भी फिर भी वही बात है कि जब तक के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पूरे अपने सर्कल पे नहीं आ जाएगी, क्योंकि बड़ी कमाल बात है इसके अंदर ये कि ये बा से शुरू हुई है, मीम पे खत्म हुई है, और हिदायत बशर कामिल से शुरू हुई है और मेहंदियत पे खत्म होगी। अब बीच में अदवार चलते रहेंगे और लोगों को गुमान होता रहेगा। आप देखो ना सहाबा इकराम की अगर बातें आप देखो पढ़ो तो वो कहते हैं जैसे क़यामत अभी आ जाने वाली है बस। इब्न सय्याद नाम का एक शख्स भी था, उस पर भी बुजुर्गों का था, सहाबा के नाम तक कब होता है कि हो सकता है ये दज्जाल। वो एक बच्चा पैदा हुआ था जिसको हजरत उमर कत्ल करने जा रहे थे। तो ये है बात। लेकिन अब ये कि ख्याल हैं, ठीक है, सबके अपने अपने हैं, और हर आदमी को हक है कि वो अपना इस्तदराज करता रहे, अपना वक्त निकालता रहे, सितारे देखता रहे कि मेहंदियत का सितारा कब चमकता है। मेहंदी तो आएंगे हर वक्त में कोई ना कोई हादी तो होते ही। अरे तुम्हारा हादी तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, अगर पहचान लो तो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हिदायत बाहर नहीं है, हिदायत तो अंदर ही, और मेहंदी भी अंदर है। इससे अभी एक सवाल सही है क्या ये जो बिस्मिल्लाह का दौर इंसान के अपने अंदर भी चलता है या साबिक के अंदर भी चलता है, शरीयत से शुरू होकर वो हिदायत भी चलता आगे तक? क्या बिस्मिल्लाह का दौर? अच्छा, एक बड़े मज़े की बात यही है कि तुम्हें जो सबसे पहला सबक दिया गया है वो यही है कि शुरू कर अल्लाह के नाम से। अब ये शुरू कर अल्लाह के नाम से तो ये कुलिया हो गया। अब कायनात की हर चीज बात से शुरू होकर मीम पे खत्म होनी है। हाँ, बा से बका है, मीम से मौत है। बाकी और ममीत के दरमियान सारा मामला है। बनता है और फिर मिटा देता है। आपने नशिस्तों में एक जुमला इरशाद फरमाया था के दौरान, एक वसवसा यकीन और हकीकत का दुश्मन है। इसकी असल में वसवसे की भी मुख्तलिफ हालतें हैं। हाँ, यही बात है। एक वसवसा ज़न्नी है, एक हकीकी है। वसवसा ज़न्नी जो है वो गुमान है। ये यहां से शुरू होता है, गुमान से।
अब ये गुमान से बढ़ता है तो मुताले पर आता है। अब वो मुताला जो है इसमें खैर और शर बस आता है। और वो खैर और शर बसता है जब इसके अंदर, तो फिर वो वसवसा जो है अगर खैर की तरफ गया तो यकीन में ढल जाए, तो यकीन खैर हो जाए, और अगर वो वसवसा गलबा कर जाए बुराई की तरफ, शर की तरफ, तो यकीन शर बन जाए, फिर शर पे यकीन हो जाता है पूरा। लेकिन बात असल में तुम्हारे गुमान के बाद मुताले की है कि जब तुम्हें किसी चीज पर गुमान होता है तो फिर तुम उसका जब मुताला करते हो, जो उसका मुशाहिदा करते हो, वो किस नजर से करते हो, किस जाविये से करते हो। मनफी और मस्बत दोनों पहलू मौजूद है ना। अगरचे हमारे ऊपर नफ्स का गलबा या शैतान का गलबा ज्यादा है तो हमेशा हमारा वसवसा जो है शर की तरफ मजबूत होगा। लेकिन कहीं भी हमारे अंदर अगर रसूल और खुदा मौजूद है और हम थोड़ी भी उस तरफ गुमान करते हैं और तवज्जो करते हैं तो हमारा यकीन खैर की तरफ बढ़ जाएगा, वसवसा खैर की तरफ जाएगा। ये हमारे बेसिकली गुमान पर है और फिर हमारे मुशाहिदे पर यानी कि मुताले पर। बंदा फैसला खुद करता है ना अंदर से अपने कि मुझे ये नहीं ये करना है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर जमात खड़ी हो रही है, अब मैं कहूँ यार मैं वहां तक पहुंचूंगा तो जमात तो हो जाएगी, चलो मैं घर में पढ़ लूँ, छोड़ो कोई काम कर लूँ अपना। तुमने अपने एक अंदाजा लगाया, अपने एक मुशाहिदा किया, तो उस मुशाहिदे ने तुम्हें जमात से रोक दिया जाने से। लेकिन अगर तुम्हें यह कि इतनी देर जमात होगी, इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, मैं आखिर रकत में भी शामिल हो जाऊं तो जमात मिल जाएगी, चलो बस। ये तुमने खुद अंदाजा गुमान करा और तुम पहुंच गए वहां तक। तो अपनी असल ये तुम्हारा वसवसा जो है ना, तुम्हारी अंदर की कैफियत को वो है तर्जुमान कि तुम्हारे अंदर क्या कैफियत चल रही है और किसका कल्ब है। और हर आदमी अपने वसवसों से इसका तज्जिया कर सकता है और अपनी इस्लाह कर सकता है और भटक सकता है। खैर की तरफ झुकाव है तो खैर की तरफ जाएगा, शर की तरफ झुकाव तो शर की तरफ जाएगा। ये कल्ब का मामला ऐसे ही अल्लाह ताला ने बनाया है। रब की मर्जी ये नहीं कि तू खैर की तरफ ना जा, रब तो तुम्हें खैर की तरफ ले आना चाहता है ना, लेकिन इख्तियार तुझे इसीलिए दिया कि राह तू चुन, लेकिन मैं तेरे लिए ये चाहता हूं। अब अगर हम ये कहें कि नहीं हमें तो रबी खैर की तरफ लेके गया था और रबी शर की तरफ लेकर गया था, तो फिर हमारी जजा किस बात की हो गई? उसके इल्म में ये बात मौजूद है कि मैं खैर की तरफ जाऊंगा या शर की तरफ जाऊंगा, लेकिन मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि मैं खैर की तरफ जाऊंगा या शर की तरफ जाऊंगा, तो मुझे नियत खैर की करनी चाहिए। और जब मैं खैर की नियत करता हूं तो ये तकदीर मुतलक नहीं है, ये मौलक कि अगर तू शर की तरफ जाएगा तुझे हिदायत तेरे से ले ली जाएगी, तो खैर की तरफ जाएगा तुझे हिदायत दे दी जाएगी। अब शर्त रख दी कि तू कहां जाएगा। अगर ये मुतलक कर दी जाए तो फिर झगड़ा खत्म हो गया। अब जिन लोग के लिए